हेलो, माई शेल्फ शुक्ला एंड दिस इज योर प्यारा चैनल E इक्वल्स टू MC²। तो आज हम केमिस्ट्री में एक नया टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं जो है टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं? सिस्टम 3 टाइप्स के होते हैं जो हम यहाँ 12th में पढ़ेंगे। सिस्टम 3 टाइप्स के होते हैं, एक SCC सिंपल क्यूबिक सिस्टम, एक BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम, एक FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। ठीक है, 3 टाइप्स के, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो अपना होगा वो सिंपल क्यूबिक सिस्टम होगा। तो हेडिंग लगाइए सिंपल क्यूबिक सिस्टम, हेडिंग लगाइए सिंपल क्यूबिक सिस्टम, हेडिंग लगाइए सिंपल क्यूबिक सिस्टम, ठीक है ना। ये सिंपल क्यूबिक सिस्टम एक क्या है, क्यूब है। इसमें हम बात करेंगे जो हमारे एटम्स हैं सिंपल क्यूबिक सिस्टम में, जो हमारे एटम्स हैं वो कहां कहां रखे जाते हैं, और सिंपल क्यूबिक सिस्टम में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, मतलब पर यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं, ये बात करेंगे। तो हम एक क्यूब बना लेते हैं, ठीक है। सिंपल क्यूबिक सिस्टम की कहानी पढ़ रहे हैं तो क्या बनाएंगे, एक क्यूब बनाएंगे, ठीक है ना। सिंपल क्यूबिक सिस्टम की कहानी पढ़ रहे हैं तो क्या बनाएंगे, एक क्यूब बनाएंगे, ठीक है। ये क्या बन गया अपने, एक क्यूब है, ठीक है। एक क्यूब बना लिया। अच्छा, यहां पर जो है जो एटम रखे जाएंगे, यहां पर जो एटम रखे जाएंगे वो केवल कॉर्नर पर रखे जाएंगे। मतलब देखिए, एटम लैटिस पॉइंट पर रखे जाते हैं। एटम कहां रखे जाते हैं, लैटिस पॉइंट पर, ठीक है ना। एटम्स लैटिस पॉइंट पर रखे जाते हैं। तो लैटिस पॉइंट कितने होंगे यहां पर, केवल कॉर्नर होंगे, केवल कॉर्नर होंगे, ठीक है ना। ओनली कॉर्नर्स, ओनली कॉर्नर्स, ठीक है ना। कॉर्नर्स क्या होंगे, लैटिस पॉइंट। यहां पर कॉर्नर्स क्या होंगे, लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट वो होते हैं जहां पर एटम रखे जाते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर जो एटम रखे जाएंगे वो कहां, केवल कॉर्नर पर। मतलब एक एटम यहां रखा जाएगा, एक एटम यहां पर रखा जाएगा, एक एटम यहां पर रखा जाएगा, एक एटम यहां रखा जाएगा, एक एटम यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल एटम्स कितने हुए, टोटल एटम्स, टोटल एटम हमने कितने रखे, 8। इसका मतलब 8 एटम रखे तो 8 लैटिस पॉइंट भी थे। नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कितने हुए, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट भाई कितने हुए, 8, ठीक। नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कितने हुए, 8। अब हम बात करें नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। हर एक यूनिट सेल में कितने होते हैं एटम, हर एक यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। अगर हम बात करें नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल की, किसकी, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल की, कितना होगा भाई, जितने लैटिस पॉइंट होंगे और उनका जितना कंट्रीब्यूशन होगा। इसके पहले वाले लेक्चर जो केमिस्ट्री का हमने पढ़ा था उसमें हमने डिस्कस कर चुका है कि जो कॉर्नर्स होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, ठीक। तो 8 इंटू 1/8 तो कितना गया, 1। नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट सिंपल क्यूबिक सिस्टम में कितने होंगे, 1 होंगे। सिंपल क्यूबिक सिस्टम में जो नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट होंगे वो कितने होंगे, 1 होंगे, ठीक। कोई डाउट नहीं। एक बार फिर से हम समराइज कर देते हैं। सिंपल क्यूबिक सिस्टम, इसको हम शॉर्ट में SCC भी बोलते हैं, SCC सिंपल क्यूबिक सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर जो एटम होते हैं वो कॉर्नर्स पर रखे जाते हैं, ठीक। कॉर्नर पर रखे जाते हैं, इसका मतलब यहाँ पर लैटिस पॉइंट जो है वो केवल कॉर्नर्स हैं, ठीक है। लैटिस पॉइंट यहाँ पर कितने होते हैं, 8 होते हैं, क्योंकि 8 ही एटम हम कॉर्नर्स पर रख सकते हैं, कॉर्नर 8 है। अब बात करें हम नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल की। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितनी जगह एटम रखा जाता है, जितने लैटिस पॉइंट रहते हैं, उसके हम कंट्रीब्यूशन से क्या कर देते हैं, उसे डिवाइड कर देते हैं, बस, सॉरी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। तो ये रहा सिंपल क्यूबिक सिस्टम, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम, BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। 1 2 3 चलिए, ठीक। ये फिगर ऐसा बना रहने देते हैं, ठीक है ना। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम की बात करते हैं, BCC। सेकंड अपना क्या है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम, ठीक। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं BCC, ठीक। इस क्यूबिक सिस्टम में एटम्स कहां कहां रखे जाते हैं, ठीक है ना। तो इस क्यूबिक सिस्टम में जो एटम्स रखे जाते हैं वो 8 कॉर्नर पे रखे जाते हैं और एक बीच में भी रखे जाते हैं।
8 कॉर्नर्स पर रखे जाते हैं और एक बीच में रखे जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर लेटिस पॉइंट कितने हुए भाई? लेटिस पॉइंट वही है जहां पर एटम्स रखे जाते हैं। तो 8 तो कॉर्नर पे रखे गए हैं और एक कहां है? बीच में है। इसका मतलब यहां लेटिस पॉइंट 9 हुए कि नहीं? 8 + 1 9, 8 + 1 9। तो नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट कितने हुए? नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट, नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट यहां पर कितना हुआ? 8 + 1 9। अच्छा, हम नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल की बात करें तो अच्छा एक बात, ये जो है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम, यहां पर जो एटम है वो एक बीच में रखा जाता है, मिड में, सेंटर में, और 8 कॉर्नर पे। टोटल 9 एटम रखे जाते हैं, मतलब टोटल 9 लेटिस पॉइंट होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल की, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल की, तो भाई 8 तो ये है कॉर्नर, 8 इंटू इसका कंट्रीब्यूशन प्लस 1 सेंटर है, 1 इंटू सेंटर कंट्रीब्यूशन। भाई सेंटर का तो सेंटर तो एक ही हो सकता है, उसका कंट्रीब्यूशन 1। ठीक है, ये कैंसिल, तो 1 + 1 2। जो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल होंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम में, वो कितने हैं भाई? 2 हैं। ठीक है, जो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल होंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम में, वो कितने हैं? वो कितने होंगे? 2। ठीक है, तो फिर से एक बार हम बताते हैं, ये है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम, इसको हम बीसीसी बोल सकते हैं। यहां पर जो क्यूबिक सिस्टम में हम एटम्स रखे जाते हैं वो 9 जगहों पर रखे जाते हैं। इसका मतलब जो लेटिस पॉइंट होता है वो 9 होता है। कौन कौन सा? 8 लेटिस पॉइंट होता है कॉर्नर, और एक जो है सेंटर होता है। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट कितने हुए? 9। और नंबर ऑफ पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, मतलब हर एक यूनिट सेल में अगर कितने एटम हम इसकी बात करें, हर एक यूनिट सेल में कितने एटम हैं, तो उसके हम कंट्रीब्यूशन देख लेंगे, ये मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्या? बीसीसी। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम पास करके नोट कीजिए, 1 2 3। चलिए, हेडिंग लगाइए, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम, तीसरा है। ठीक है ना, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम, क्या बोलेंगे शॉर्ट में? एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। क्या है इसे? एफसीसी। ठीक है, देखिए इस सिस्टम में जो रखा जाता है एटम, वो कहां रखा जाता है? वो जो है पहले तो 8 कॉर्नर पे रखे जाते हैं और 6 फेस पर, मतलब यहां पर सेंटर में नहीं रखा जाता, यहां पर सेंटर में नहीं रखा जाता। भाई क्यूबिक सिस्टम में एक कमरा ही तो होता है, तो कमरे के 8 कॉर्नर पर हम रखेंगे और 6 फेस पर, मतलब एक छत हो जो फेस है, एक जो नीचे फर्श है वो फेस है, चारों दीवार, 4 2 6 फेस है, तो 6 फेस पर और 8 कॉर्नर पर, मतलब 8 कॉर्नर पर रखे हैं। तो एक फेस ये हो गया अपना, एक फेस ये हो गया, एक फेस ये 3, एक फेस ये 4, एक फेस ये 5, एक फेस ये 6 कॉर्नर पर रहेगा। ठीक है ना, तो ये सिंपल फेस सेंटर्ड एफसीसी में जो एटम्स रखे जाते हैं वो 8 एटम जो है कॉर्नर्स पर रखे जाते हैं और 6 एटम कहाँ रखे जाते हैं? फेसेस पर। फेस 6 होते हैं किसी क्यूबिक सिस्टम में, तो 6 फेसेस पर। किसी क्यूबिक सिस्टम में जो कॉर्नर होते हैं वो 8 होते हैं, तो 8 कॉर्नर पर। तो नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट यहाँ पर कितने हुए? 14 भाई, टोटल 14 हुए। 8 कॉर्नर पर रखे हैं, 6 फेस पर। भाई जितने एटम रखे गए उतने लेटिस पॉइंट होंगे, तो नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट 8 + 6। नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट क्या होगा? नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट क्या हो जाएगा? 8 + 6 ही तो होगा, मतलब 14। 8 + 6 14। ठीक है, अच्छा नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल की बात करें तो, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल की बात करें तो क्या होगा? 8 कॉर्नर है, तो 8 इंटू उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, प्लस 6 जो है क्या है? 6 क्या है हमारा? ये है फेस है, इसका कंट्रीब्यूशन भाई जो मान लीजिए
क्यूबिक सिस्टम है, क्यूबिक सिस्टम में क्या है 6 फेसेस है, 6 फेस मतलब 4 दीवार हो गई। तो वो 4 दीवार जो है, मान लीजिए एक कमरा इधर है एक कमरा इधर है, मान लीजिए 2 कमरों में वो दीवार कॉमन है, तो जब उन 2 कमरों का बंटवारा होगा तो दीवार आधी आधी बटेगी नहीं, बताइए आधी आधी बटेगी नहीं। इसीलिए जो फेसेस का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो 1/2 होता है। अगर आपको डीप में पढ़ना है ये सब तो आप जाकर टाइप कर सकते हैं क्लास 12 केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट 01, सॉलिड स्टेट 01 सॉलिड मेकिंग फार्मूला, ठीक है ना, उसमें ये पूरी बातें बताई गई हैं। ठीक है, तो ये है, इसको हम कैंसिल करेंगे तो 1 + 2 3 6 कितना आया 3। टोटल कितने आ गए नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 4। टोटल कितने आ गए नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 4 आ गए। ठीक है, ये हो गया। तो कहने का मतलब किसी मतलब पर यूनिट सेल में या सीसी वाले केस में 4 एटम होंगे। ठीक है ना, ये रही पूरी कंप्लीट जो है जानकारी किसके बारे में, टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में, सिंपल क्यूबिक सिस्टम, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम और फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। अच्छा, एक बात बार बार आ रही है लैटिस पॉइंट, एक बात बार बार बीच में आ रही है लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट होता क्या है, लैटिस पॉइंट होता क्या है, तो इसको भी लिख देते हैं। लैटिस पॉइंट आर द प्लेस, लैटिस पॉइंट आर द प्लेस in a solid where the atoms are placed। लैटिस पॉइंट किसी भी सॉलिड में, लैटिस पॉइंट किसी भी सॉलिड में ऐसी जगह होती है, ऐसा प्लेस होता है जहां की एटम रखे जाते हैं। हम बार बार बोल रहे हैं जहां एटम रखेंगे वो हमारा क्या होगा, लैटिस पॉइंट होगा। तो कह सकते हैं लैटिस पॉइंट ऑफ द प्लेस इन द सॉलिड वेयर द एटम्स आर प्लेस्ड। ठीक है, सो ये रही पूरी कंप्लीट जानकारी किसके बारे में, टाइप्स ऑफ सॉलिड के बारे में। पढ़ते रहिए, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।